हमने कहा ऑब्जर्वेशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। अटेंशन थोड़ी सी अलग चीज है क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड in which the mind knows, in which the mind is free of disturbance in whatever it does. It does not have an object or a center. तुम ये नहीं कहोगे कि I am attentive about something. Observation में तुम क्या कहोगे? I am observing something. Observation में तुम क्या कहोगे? I am observing something. Attention में तुम ये नहीं कह सकते कि I am attentive towards something. अगर तुमने ये कह दिया तो फिर वो attention नहीं है, वो एक तरह का concentration है, और concentration attention नहीं होता। समझ में आ रही है बात? Attention का मतलब बस होश है, मैं होश में हूँ। ऐसे समझ लो कि रोशनी जल रही है इस रूम में, ये चुनाव नहीं कर रही है ना कि रोशनी किस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और किस ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी। इस कमरे में ये लाइट है, ये चुनाव तो नहीं कर रही है ना, ये समझ लो अटेंशन है। ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है। इस कमरे में जो कुछ हो रहा होगा उसी पर ही रोशनी पड़ेगी। तुम यहाँ चलो, यू आर वॉकिंग इन अटेंशन, यू आर वॉकिंग इन लाइट, लेट दिस लाइट बी अटेंशन। अगर तुम इस कमरे में चलो तो यू आर वॉकिंग इन अटेंशन बिकॉज यू आर वॉकिंग इन लाइट। तुम यहाँ सो भी जाओ तो यू आर स्लीपिंग इन अटेंशन, यू आर स्पीकिंग इन, यू आर लिसनिंग इन अटेंशन, यू आर सिटिंग इन अटेंशन। तुम जो कुछ भी करोगे उस पर रोशनी पड़ रही है। इस कमरे में जो भी होगा उस पर रोशनी पड़ रही है, ये अटेंशन है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। अब रोशनी सब कुछ पे पड़ रही है पर तुम चुनाव करते हो कि अभी मैं सिर्फ बोर्ड को देख रहा हूं। फर्क को समझ रहे हो? रोशनी हर एक चीज पर पड़ रही है पर तुम फैसला करते हो कि मैं देख किसको रहा हूं? बोर्ड को देख रहा हूं। तो अब ये क्या हो गया? बोर्ड को देखना, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। यही असली ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या बैठा हुआ है? अटेंशन। ये रोशनी चल रही है, ये रोशनी ना चले तो तुम बोर्ड को देखोगे भी तो तुम्हें धुंधला सा दिखाई देगा, तुम ठीक ठीक पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा है, इसलिए तुम्हारी इमेजिनेशन बीच में आ जाएगी, मेमोरी बीच में आ जाएगी। बात स्पष्ट हो पा रही है? Attention is like a background light which illuminates the entire world of mind. Whatever is happening is happening in attention. It has no choice regarding its object. Attention ये नहीं कहता कि मैं ये करता हूं तो मैं attention में आ जाता हूं। बस attention है, attention is there, and in attention several activities keep happening. The entire life keeps moving. और जब attention में जीवन आगे बढ़ता है तो observation साफ रहता है, listening साफ रहती है। attention में observation कैसा रहेगा? attention में listening कैसी रहेगी? Clear? अभी तुम मुझे सुन रहे हो, जो लोग attentive mind में सुन रहे हैं वो मेरे शब्दों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जिनका माइंड अटेंशन में नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। उसमें एक दूसरी बात भी है कि जिनका माइंड अटेंटिव है अभी वो सिर्फ मेरे ही शब्दों को नहीं ऑब्जर्व कर रहे, जो कुछ हो रहा है वो हर चीज के प्रति जागरूक हो जाएंगे क्योंकि रोशनी जब जल रही है तो हर चीज पे पड़ रही है। इस वक्त अगर उनका पड़ोसी थोड़ी आवाज भी करता है तो उनको आवाज बहुत जोर से सुनाई देगी। तुमने कभी नोटिस करा है कि जब तुम ध्यान में बैठे होते हो तब अगर हल्की सी भी आवाज हो तो आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस बन जाती है। अभी इस समय इस कमरे में अगर कोई पेन गिरा दे तो उसकी आवाज तुम्हें बिल्कुल एम्पलीफाई होकर सुनाई देगी, और आमतौर पर पेन गिरते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त मन जो है, मन अटेंशन में है। जब मन अटेंशन में होता है तो जितनी घटनाएं होती हैं वो बहुत साफ और बहुत स्पष्ट सुनाई देती हैं। समझ में आ रही बात? फिर तुमने कहा कि इनसे हो क्या जाएगा? अटेंशन से हो क्या जाना है? सिर्फ देखने से, ऑब्जर्वेशन से सब कुछ हो जाना है। एक मूलभूत बात है कि सीइंग इज डूइंग। जब तुम कहते हो क्या जाना है तो तुम्हारा उससे अर्थ ये है कि उससे घटना क्या घटेगी, एक्शन क्या हो जाएगा। तुम एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना? सीइंग इज डूइंग। जो समझ में आ गया वो कर्म में उतरता ही उतरता है, जो समझ में आ गया वो एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तुम चाह के भी उसे रोक नहीं पाओगे, तुम पूरी कोशिश कर लो उसे रोकने की, तब भी उसे रोक नहीं पाओगे। तो इस बात की कोशिश खास करनी नहीं चाहिए कि मैं बहुत एफर्ट करके एक्शन करूं। तुम सारा एफर्ट कर लोगे अगर एक बार तुमको बात समझ में आने लग जाए। तुमको एक बार समझ में आने लग जाए ना कि तुम बीमार हो, तुम खुद कोशिश करोगे दवाई खाने की, डॉक्टर के पास जाने की, डायग्नोसिस की, प्रोग्नोसिस की खुद कोशिश करोगे। पहले लेकिन समझ में आना जरूरी है कि मेरी बीमारी है। जिसको समझ में नहीं आया मैं बीमार हूं, अभी वो स्वस्थ होने की कोशिश भी नहीं शुरू करेगा। जो भी काम होगा वो अंडरस्टैंडिंग से ही तो निकलेगा ना, और अगर बिना अंडरस्टैंडिंग के तुम कोशिश कर भी रहे हो तो कोशिश तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्या आएगी? सो अटेंशन, ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग। ऑब्जर्वेशन से ही निकलती है अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जर्वेशन अगर साफ साफ हो रहा है, अभी अगर साफ साफ सुन रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, क्लैरिटी आएगी, और उस क्लैरिटी से बड़ा तेज एक्शन निकलता है, उस क्लैरिटी से बहुत एनर्जेटिक एक्शन निकलता है। इतनी एनर्जी जितनी तुम अपने एफर्ट से नहीं जुटा सकते। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एनर्जी के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, यही कहते हो ना, पूरी कोशिश चाहिए। ये सब नहीं चाहिए, एनर्जी के लिए क्लैरिटी चाहिए। जैसे ही क्लैरिटी होती है तो तुम्हारा पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका सारा फ्लो एनर्जी का चैनलाइजेशन हो जाता है, और वो तुम्हारी कोशिश से नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। एक बार जो बंदा जान जाता है कि जरूरी क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और पूरी क्लैरिटी से जान जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यार तुमसे अच्छी अच्छी बातें बोलो तो एनर्जेटिक हो जाओ। एनर्जी तो सिर्फ क्लैरिटी से आती है। एनर्जी तो सिर्फ तभी आती है जब बात साफ साफ दिख रही हो कि भाई ऐसा ही है, मैंने पकड़ लिया बात को। फिर देखो कितनी एनर्जी उठती है, और वो एनर्जी अप्रोप्रिएट होती है। वो एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, वो एनर्जी मिसडायरेक्टेड नहीं होती, वो एनर्जी रैंडम भी नहीं होती कि कहीं को भी भाग लिए। वो एनर्जी समझ लो एक शार्प पॉइंटेड एरो की तरह होती है जो बिल्कुल सही दिशा में जाता है, पूरी स्पीड से जाता है और जाकर के बस लग जाता है। मैं बीमार नहीं हूं। सिम्टम्स तो बीमारी के होते हैं। यू फील एट ईज, यही है ना। तुम बीमार हो इसके तो सिम्टम्स हो सकते हैं, और मेडिकल साइंस ने जितने भी सिम्टम्स उठाए हैं वो बीमारी के ही उठाए हैं। हेल्थ का क्या सिम्टम होता है?
हेल्थ का क्या सिम्टम है? हेल्थ का यही सिम्टम है दैट आई एम एट पीस, आई एम नॉट फीलिंग अनईजी। तो ये तो पता चल जाता है मुझे प्यास लगी है, जैसे प्यास लगती है तो गला सिग्नल भेजना शुरू कर देता है,